बिहार में अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं और यहां से ये सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल होगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी जाति आधारित राजनीति हावी है और महागठबंधन की सरकार बनाने की इस जीत से अब नंबर बदल गए हैं जातीय समीकरण के। राजनीतिक जानकारों की माने तो एनडीए से जेडीयू के अलग हो जाने से बीजेपी के लिए ओबीसी वोट बैंक को साधना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 17 साल से बिहार की राजनीति में नीतीश और बीजेपी के वर्चस्व का बड़ा कारण ओबीसी वोट बैंक ही रहा है। नीतीश कुमार ने दलित श्रेणी से अलग कर नई श्रेणी बनाई, अन्य पिछड़ा वर्ग से ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्ग को निकाला और ये लिस्ट लंबी होती चली गई। ये सभी नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाते हैं। बताया जाता है कि ईबीसी का वोट कभी नीतीश से छिटका नहीं, वहीं बीजेपी के साथ सवर्ण वोटर रहा। इसी गणित गठजोड़ के कारण बीजेपी जेडीयू के लालू की आरजेडी को सत्ता से बाहर रख पाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के इस जीत में अति पिछड़ा जातियों के मतदाताओं का भारी समर्थन रहा। बताया जाता है कि इसकी एक बड़ी वजह सिर्फ नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की जेडीयू जब तक बीजेपी के साथ रही, उसके लिए इन सब के पिछड़ी जातियों का वोट खींच पाना काफी आसान रहा। जेडीयू को पिछड़ी जातियों के वोटरों और महिला वोटरों को जुटाने में सफल पार्टी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब बिहार में परिस्थितियां बदल रही हैं। बिहार में अब बीजेपी को पिछले चुनाव की तरह अगर करिश्मे को दोहराना है तो उन्हें सेंधमारी करनी होगी जेडीयू के वोट बैंक में। टाइम्स ऑफ इंडिया में आसिम अली के लेख के अनुसार बीजेपी के लिए बिहार की राह अब आसान नहीं है। बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान नहीं। बिहार में कोर वोट बैंक जेडीयू आरजेडी का बीजेपी से बड़ा है। बीजेपी को जीत के लिए फ्लोरिंग वोटरों पर निर्भर रहना होगा, जो कि अति पिछड़ी जातियां और दलित हैं। यूपी की तुलना में बिहार में दलित वोटरों का बीजेपी से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा है। नीतीश की गिरती लोकप्रियता और मोदी का बड़ा चेहरा बीजेपी को बचा सकता है। जेडीयू आरजेडी के 15% यादव और 11% कुर्मी वोट बैंक बीजेपी के 15% अपर वोट बैंक से ज्यादा है। बीजेपी को जीत के लिए 26% पिछड़ा वोट और 16% दलित वोट पर ध्यान देना होगा, जो अगर टूटता है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। जेडीयू के कुर्मी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी से भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। 2019 के बाद बीजेपी ने 2020 विधानसभा चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 77 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। बीजेपी को इस जीत में ओबीसी वोटरों का काफी समर्थन मिला था। यही वजह है कि पार्टी ने ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 2024 प्लान के तहत तारकिशोर प्रसाद यादव, रेणु देवी, संजय जायसवाल को बड़े पद दिए। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही थी, उसके बाद ये साफ था कि वो ओबीसी वोटर्स के बीच अपने बेस को मजबूत करना चाहती है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब बीजेपी ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़े रख पाएगी। आप देख रहे थे बिहार तक, इसे लिखा है हमारे लिए इंद्र मोहन कुमार ने। आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।